जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। हमारे राजपाल कृष्णवंशी जी, इनको जिला कार्यकारिणी सदस्य की सदस्यता मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से पूरा सदस्य जोड़ने का काम करूँगा। जितने सदस्य जोड़ूंगा उनको अच्छे तरीके से पहचान कर लूँगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम कोई प्रकार से संगठन का नाम गंदा हो जाए। में हमारे मोहम्मद आसिफ खान जी को बस बहुत अंसारी जी, शरीफ अंसारी जी को जिला सचिव का पद मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। आइए दो शब्द कहें। मैं माननीय निवेदन करूंगा आप नहीं देखिए ये पद आपको आपकी निष्ठा और ईमानदारी आप में नहीं मुझे आप सेवा करूंगा। कुछ तो बोल दो, आपके दो शब्द कहिए तो और इसी क्रम में हमारे सुनील वाजपेयी जी, इनको जिला संरक्षक का पद दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम सुनील वाजपेयी है। ग्राम टुडे दैनिक समाचार पत्रिका में जिला संवाददाता। ये पत्रकार परिषद है, तो इस संगठन में हम निष्ठापूर्वक और जहां तक मेरी कोशिश रहेगी वहां तक हम अपने सदस्य को इसी संगठन में जोड़ेंगे, ताकि ये संगठन हमारा लखीमपुर में, जैसे यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है, इसी तरीके से इसको जिले में छाने की कोशिश करेंगे। जैसे एप्जा हमारा बहुत तेजी से उठा था कुछ दिनों पहले, लेकिन आज वो राजनीतिक दल बन के रह गया। तो काफी लोगों ने छोड़ दिया। तो इस तरीके से अपना ये एप्जा जो है, हम एप्जा संगठन नहीं बनाए। और इसी क्रम में हमारे सोनू पटेल जी को जिला सचिव का पद दिया जा रहा है। और मैं बड़े भाई सोनू पटेल जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर के दो शब्द कहें। जी, मेरा नाम सोनू पटेल है, ग्राम बनागांव से। मजदूरों का सहारा मेरा बैनर से मैं हूँ, और जो है कि मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि हमारा क्रांतिकारी पत्रकार परिषद संगठन जो बना हुआ है, ये निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, इसका कोई विचार नहीं है। और मैं सभी संगठन के क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी जितनी मेहनत कर सके उतना मतलब इसको संगठन के सदस्यों को जोड़े और निष्ठापूर्वक वो अपना समय दे और निष्ठापूर्वक कार्य में कुछ लेकर और संगठन को मजबूत बनाए, जिससे कि हमारा संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये ना तो कोई इसका चार्ज है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोगों से उम्मीद है कि कंधे से कंधा मिला के चलिए, और हमारे अध्यक्ष जी को और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार कार्य कीजिए, जिससे कि मेरा मतलब मनोबल न टूटे, मनोबल बढ़ता जाए और मेरा संगठन मजबूत हो जाए काफी से काफी। और इसी क्रम में हमारे बड़े भाई कमलजीत सिंह जी को जिला उपाध्यक्ष का पद नियुक्त किया जाता है। नमस्कार सभी साथियों को। बोलना बस यही है कि हम जैसे क्रांतिकारी पत्रकार परिषद से जुड़े हुए हैं, तो पूरी निष्ठा के साथ सब लोग एक साथ एकजुट रहे, किसी की बुराई ना हो और संगठन के प्रति ईमानदारी से काम करें। अगर किसी भी पत्रकार साथी को समस्या बढ़ती है तो उसकी समस्या का समाधान करना है, ना कि छींटाकती करनी है। क्योंकि देखिए, पत्रकार कोई भी हो, किसी भी छोटा पत्रकार या बड़ा पत्रकार नहीं होता है। कोशिश हम लोगों की यही रहेगी कि उसका पूरा साथ दिया जाए और सत्यता का साथ दिया जाए। अगर हम कहीं पे हमारा साथी कोई गलत है तो कोशिश कीजिए उसको बचाया जाए, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही मतलब किसी क्राइम में अगर संलिप्त है तो उसकी कोई मदद ना की जाए। इसी बात में अपनी वाणी को विराम करेंगे।
हमें कार्यकारिणी के द्वारा मैं आज इस पवित्र मंच पर 2 शब्द कहूंगा क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरा। देखिए, पत्रकार कहने को भाई हम हैं, हमको आदमी कहता है वकील हैं आप, तो मैं कर्मों से वकील नहीं हूँ। मेरे लहजे से, मेरे बोलने से, मेरे लिखने से, मेरे देखने से, मेरे करने से और मेरे कोट पहनने से भाई मैं इसलिए वकील हूँ। पत्रकार यदि आप हैं तो पत्रकार की आपको भाषा पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस स्थिति में कैसी बात करना चाहिए। अभी मान लो आप थाने जाओ, वहाँ भिड़ जाओ किसी से तो आप हार जाएंगे, वहाँ आपके साथ बुरा करेगा वो। यदि आप 10 लोग जाते हैं वहाँ बात करिए, उचित बात करिए। आपको बात करने का लहजा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अधिकारी आपके सामने खुद नतमस्तक करेगा। और साथियों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, जैसे हमारी जो मीटिंग होती है रात में, अगर आप एक दिन मीटिंग ना आना चाहें तो ना आए, लेकिन दूसरे दिन मीटिंग में जुड़िए। कम से कम अपनी समस्याएं बताइए। बहुत से लोग इसमें हैं। हाँ, अगर आप लोग कहते हैं तो तीसरे दिन, चौथे दिन गूगल मीट के किसी माध्यम से मीटिंग हो जाया करेगी, लेकिन आप लोग अपनी जो बातें हैं पर्सनल भी बताइए। भाई मेरी बहन पे कोई समस्या आएगी, मैं संगठन को नहीं बताऊंगा, लोगों को कौन जानेगा? मेरे माता पिता गलत कर रहे हैं, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? वहीं हम आप डरते हैं। यही अभी मामला हुआ था अजान में, एक यही मामला हुआ, उसने खुलकर बताया ही नहीं क्या मामला हुआ। मैंने थाने से पूछा, उससे पूछा, मैंने कहा खुलकर बताइए क्या है। पुलिस दबाव बना थी, जिसने आपका झगड़ा हुआ विपक्षी दबाव बना रहे, बताइए क्या दिक्कत है? तो बोला नहीं वैसा कोई बात नहीं, वैसे हो गया। हमने कहा ये क्या तरीका हो, फिर आप बताते ही नहीं। चलिए, उनकी बात रही थी, कोई मजबूरी रही होगी। दोस्तों, आज क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की मीटिंग है। पिछली मीटिंग में बहुत सारे लोग आए थे, इस बार नहीं आए, ठीक है, कोई विशेष कारण रहा होगा। लेकिन अगली बार आज कार्यकारिणी की मीटिंग के द्वारा लगभग 12-13 लोगों की कार्यकारिणी निश्चित कर दी गई है। देखिए, आप लोग अपना पद समझिए और अपनी जिम्मेदारी समझिए। ये लिस्ट जो है सभी की लिस्ट बनाकर उसके आगे नंबर डालकर आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा कि ये उनका पद है, उनका ये नंबर है। आप लोग नोट करिए, कोशिश करिए। देखिए, यदि आप यहाँ से कोई मामला होता है, गोला नहीं जा सकते हैं तो गोला वाला यहाँ नहीं आएगा। आप गोला से लखीमपुर जाओगे तो गोला वाला लखीमपुर से आपके लिए आएगा। एकता ही हमारी शक्ति है, एकता ही हमारी शक्ति है। एकता में अगर आप विघटित होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आप कहिए ये तो कल के है, ये क्या वकालत करेंगे, ये क्या पत्रकारिता करेंगे, ये चीज गलत है भाई। आप और जैसे हम ये भी होता है पत्रकारों में, जैसे हम आगे निकल रहे हैं, हम किसी पत्रकार से आगे निकल रहे हो बोलने में, हर चीज में, तो वो दबाएगा तुमको, अरे कल के हैं वो पत्रकार हो गए। ये कतई बिल्कुल निष्पक्ष बंद होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। पत्रकार है, भाई है, मेरा भाई है, सगा भाई है, संगठन हमारा परिवार है। परिवार में कोई समस्या है तो बताइए, और परिवार की अवहेलना कभी मत करिए, क्योंकि जब मरोगे तो बाहर घर वाले मरवाएंगे, बाहर वाला नहीं आएगा। संदोर पे ले जाकर रिश्तेदार तुमको छोड़ देंगे, मरघट पे कार्यक्रम करके कहीं चलो यार जल्दी देखो पेट में इंजन लगाना है, ये करना होगा, निकल जाएगा इंसान। 2 मिनट नहीं के घर के तब भी महाराज जो है बनाएंगे, तुम्हारा सब क्रियाकर्म से रही बढ़ती वो सब होता है, करेंगे, बाहर का कोई नहीं करेगा। तो जैसे वो परिवार है ऐसे ये परिवार है। और इसी के क्रम में साथियों, आप लोगों को एक छोटी जानकारी देना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह होते हैं अपने, उसमें यदि आप देखिए कोई गरीब परिवार है, लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो आप हमारा नंबर संगठन में है, पड़ा रहता है, आप नंबर निकालिए, वो हमसे राय लीजिए, आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। इसमें अभी ऑनलाइन हो रहे हैं जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह वाले होते हैं, इस समय आवेदन हो रहा है। आप CSC के माध्यम से आवेदन कराइए, उसके बाद जांच जाएगी। जांच वालों की वजह से लोग बिजी रहे, क्योंकि यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। साथियों, त्योहार का समय चल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग बिजी हैं या कोई अन्य काम से गया है, फिर भी हमारी संख्या बहुत अधिक में है। और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि एक लोग आकर के अपना परिचय बताएं। उसके बाद तत्पश्चात हमारी जो कार्यकारिणी की लिस्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष जी को अवगत कराया गया है, और सबकी सहमति से
जो कुछ वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर, उन सबकी उपस्थिति में लिस्ट बनाई गई है आप सभी लोगों के सामने। ये लिस्ट जो है आप लोगों को अभी सभी को बताया जाएगा। सभी का पद निश्चित कर दिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात भी हो चुकी है। वो पद अभी आप लोगों को जो भी पद मिला है वो पदभार से आपको जो है उन्नति और कामना की अपेक्षा की जाएगी। तो साथियों, मैं सर्वप्रथम अपने पिता तुल्य बड़े भाई से कहना चाहूँगा कि आए और दो शब्द हम सबको संबोधित करें। तो मेरा नाम रामजीवन राज, मैं मोबाइल से उनके पास एक गांव पड़ता है राकेश समिया, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं फैक्ट न्यूज़ डिजिटल प्लेटफार्म में वर्क कर रहा हूँ, प्लस खबरदस्ती में समाचार पेपर भी है। तो अभी क्या मैं लगभग 5-6 साल से मैं भी पत्रकारिता में हूँ और आप लोगों को अवगत करा दूं कि हमारी अनिल दुबे से परमानेंट बात होती है पर डे, ऐसा कोई दिन नहीं है, 1-1 घंटे वो हमसे बात करते हैं। रही बात ये संगठन की, संगठन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है, एक अच्छा मार्गदर्शक सिस्टम है। हमारे पत्रकार लोगों के साथ, भाइयों के साथ जो अनहोनी होती है या फील्ड पे जाते हैं उनको इस प्रकार की कोई दिक्कतें आती हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पोस्ट में हेमागंज जिला लखीमपुर, वंदे भारत लाइव। ये तो अच्छी बात है, संगठन से होना बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आगे पंडित और मेरा नाम मोहम्मद इरफान गाजी है और पतरासी के पास पिपरा नदी पार गाँव है, उसी गाँव का रहने वाला और पत्रकारिता करते हुए काफ़ी समय नहीं हुआ, लेकिन कुछ साल हुए। ठीक, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी पत्रकार हम लोग इस संगठन में जुड़े हैं, केंद्रीय परिषद, और इस पत्रकार संगठन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो संगठन और भी चल रहे हैं हमारे जिले में, संगठनों से हम इस संगठन को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हर संगठन वाला हमारे संगठन में जुड़ने के लिए परेशान हो जाए कि हम जब मजबूत से मजबूत संगठन बना के चलेंगे तो अन्य साथी जिससे संगठन जुड़े हुए, कई पत्रकार कई संगठनों जुड़े हुए और वो उसमें भी जाते हैं, इसमें भी जाते हैं, और हमारा संगठन जब इतना मजबूत हो जाएगा कि हम लोग हर जगह लड़ाई में लड़ेंगे तो हर संगठन का पत्रकार हमसे मिलेगा कि भाई हमको अपने संगठन में जोड़ लीजिए। ठीक, तो उसी तरीके से हम लोग इस संगठन को बहुत अच्छा मजबूत बनाएंगे और हम सभी पत्रकारों से ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे की कोई बुराई न करें। अगर कोई हम न्यूज लगाते हैं तो बहुत पत्रकार ऐसे होते हैं हमारे खिलाफ में बैठ के विपक्ष से मिलकर न्यूज हमारी दूसरे में लगा देते हैं, एक पत्रकार को गिराने का प्रयास करते हैं, ऐसा होना भी ठीक नहीं। ठीक, दूसरे जो अगर पत्रकार हमारी किसी पत्रकार से नहीं बनती है, लेकिन कोई मुद्दा अगर हमारे अगर भाई में आता है तो हम उसकी खिलाफ बात ना बताएं किसी को, ना उसके बारे में हम कोई घटना घटित करें, ना विपक्ष से मिलकर हम षड्यंत्र करें। ऐसा बहुत पत्रकार करते हैं, ये हम लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। और जो भी हम लोग इसमें जुड़े जिनको हम जोड़े उनसे प्रयास करें कि मीटिंग में आने का प्रयास करें कि जब मीटिंग में हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, परिचय होगा, जानेंगे, तो हम लोगों की और मजबूती मिलेगी। अगर हम जुड़ जाएंगे, देखिए बात यह होती है कि हम जुड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन जब हम लोग मीटिंग अगर कोई जमीनी स्तर पर काम करें तभी वो दिखाई देता है। बाकी अगर आप फोटो डालने से, वीडियो डालने से और हम ग्रुप में कुछ भी बोलने से उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मीटिंग में हमारे संगठन में करीब 150 प्लस लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप देखा जाए तो उसका 10% नहीं यहाँ पर। ठीक, तो अगर मान लीजिए अगर कोई बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ जाएगा, अध्यक्ष जी का मगर साथ हम लोग नहीं देंगे तो कल ये भी बैठ जाएंगे। ठीक, संगठन यहाँ से खत्म हो सकता है। अगर यहाँ पर हम जिनको जोड़े उनसे ये कि भाई अगर हमारी मीटिंग महीने में एक बार होती है, अगर आप एक बार नहीं आ सकते हैं तो इस संगठन में जुड़ने का कोई मतलब नहीं। ठीक, आप संगठन में जुड़ेंगे और एक महीने में एक मीटिंग भी नहीं आ सकते हैं। हर इंसान के पास काम होता है, कोई ऐसा इंसान यहाँ जो बैठे हैं ऐसा नहीं तो फ्री होगा, अपना काम छोड़ करके मीटिंग में आए हैं, अपना समय खर्च किए हैं, अपना जो भी मतलब पेट्रोल या किसी
किसी बाहर से आए हैं तो इन्वेस्ट होकर आए हैं, तो हर आदमी के पास समय का अभाव है। और दूसरी बात, मीटिंग के साथ साथ हम लोग ये भी करें कि अगली जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें ग्रुप में डाला जाएगा कि जो इस मीटिंग में लोग हमारे मीटिंग में नहीं होंगे वो उस ग्रुप से रिमूव कर दिए जाएंगे, दोबारा भविष्य में उनको नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक। नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम राजपाल कृष्णा अवस्थी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मतलब यहाँ से काम करता हूँ। आप लोगों को मैं जो कार्यकारिणी की लिस्ट हमको माध्यम प्राप्त हुई है उसमें जो जिसको पद दिए गए हैं वो पद की मैं घोषणा करूंगा और उससे निवेदन करूंगा कि खड़े होकर के जो है नतमस्तक करें हमारे संगठन को और सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हमारे तनवीरुद्दीन अंसारी जी, इनको जिला संरक्षक का पद दिया जाता है। आप आइए यहाँ पे सामने सब लोग देखो। और लालच, बस दूसरी तो लालच हो गई कि दरोगा जी ने हमको चाय पी जा रही है, ये खबर कैसे चलाएंगे, हमारे दरोगा जी बहुत खास आदमी है। अरे चाय दरोगा जी को अपनी पिलाइए, आइए स्वागत, चाय पीजिए, हम नहीं पीते आपकी। और जिस दरोगा को आप अपनी चाय पिलाएंगे वो आपको डरेगा कि इस कमरे का आदमी जो है ये खतरे का है, उनको नहीं बख्शेगा। कभी खबर से समझौता मत करिए अपने और अपने संगठन के लिए हम तत्पर हैं। और एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे हमारे किस भाई को क्या खबर हो रहा है, कहाँ से मदद मिलने वाली है, किस प्रकार से मिलने वाली है। और हम सबसे पहले हमें भी मार्गदर्शन, हमारा ही मार्गदर्शन बढ़िया रहेगा, हम अच्छे रास्ते पर चलते रहेंगे, दिक्कतें कभी नहीं आएगी। भाई हम किसी दरोगा से उलझ गए, किसी इंस्पेक्टर से उलझ रहे हैं, कहीं प्रधान से उलझ रहे हैं, कहीं सेक्रेटरी से उलझ रहे हैं, तो यदि हमको जानकारी है कि आप गलत कर रहे हैं, उलझ रहे हैं तो सही है, और आपको जानकारी नहीं है तो गलत उलझ गए तो इसका मतलब वो आपके खिलाफ हो जाएगा। तो हर चीज़ पहले साक्ष्य इकट्ठा करें और साक्ष्य के साथ हम जो है न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करें, मैं यही कहना चाहूँगा। और अपने संगठन को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाए। और जब हम एकता रखेंगे आपस में, हम कभी अपने दूसरे पत्रकार भाई की निंदा नहीं करेंगे, चाहे हमारे संगठन जुड़ा हो या न जुड़ा हो, हम हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार हैं, तभी हमारी सुरक्षा संभव है। बस कहना है। और दो लोगों को सबसे पहले सर्वप्रथम मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के अनुसार जो हमें निर्देश दिया गया था, आज ये जो कार्यक्रम की बैठक हुई है, ये दूसरी बैठक है। जो क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का संगठन चल रहा है उसकी ये दूसरी बैठक है। तो उनका निर्देश था कि जल्द से जल्द जिले की कार्यकारिणी का गठन हो जाए, तो इसीलिए ये जो है सर मतलब जल्द ही बैठक का एजेंडा वहाँ से आया और आपके बैठक का जो है निर्देश हमने ग्रुप पे दिया ताकि आप लोग बैठक में आए और हमारी कार्यकारिणी अच्छे से गठन जो है गठित हो सके। तो मैं अपनी बातों को लेकर के यही कहूँगा कि जो भी आज संगठन की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के निर्देशों के आधार पे जो आप लोगों को दायित्व दिए गए हैं, जो आप लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो आप लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको आप लोग भली भांति अच्छी तरह से मेरे साथ मिलकर, हमारे हर सदस्य के साथ मिलकर कदम से कदम मिला करके चलेंगे। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। यदि हम सच्चे पत्रकार हैं और हम अपनी निष्ठा को किसी के सामने व्यक्त कर रहे हैं तो हमें डरना नहीं है। अगर हमारे मान सम्मान पर कोई आँच आती है तो हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए भले ही हमें कहीं तक आगे जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा पत्रकार जो है अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के सामने जो है आईना करता है। जो भी मामले होते हैं जनपद में, आज देखो चाहे पत्रकार हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई आम आदमी हो, हर किसी के साथ में जुल्म हो रहे हैं, हर किसी के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के साथ में आए दिन हो रात हो, किसी भी समय हो, घटनाएं हो रही हैं। तो इन सब चीजों को
एंटी हो जाते हैं और हम पे हमले के लिए हावी हो जाते हैं कि हम कहाँ मौका पा जाएं और कहाँ हम पत्रकार को दबोचें। तो हमें डरना नहीं है, अपनी पत्रकारिता को, अपनी लेख को सच्चाई के दम पे लेके चलना है और आपको बिल्कुल स्वच्छ कहीं भी जाए, किसी अधिकारी के पास भी बैठे तो अपनी बात रखें, अपनी बात को रखें। हम अधिकारी से अपनी वार्ता करेंगे और उस वार्ता के आधार पे हम अपनी कार्रवाई भी करवाएंगे, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी जनपद का अधिकारी हो। हम उसके सामने अपनी लिखित में वार्ता रखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत के आधार पर बात अगर बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो उसके लिए और भी हम आगे जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का निर्देश है कि हमारा जो संगठन बना है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पे बना है, तो उनका फैसला था ऑन द स्पॉट करना। तो अगर हम उनके वसूलों पे चलते हैं, क्योंकि आज भी उनका जो खून है वो हमारे रगों में बहता है और आज भी वो हमारे खून में जिंदा है, क्योंकि वो आज भी मरा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हमारा संगठन जो है क्रांतिकारी संगठन है, तो हम असली क्रांतिकारी के रूप में काम करेंगे। तो हम फैसला ऑन द स्पॉट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 24 या 48 घंटे का टाइम देंगे अधिकारी को कि हमारे पत्रकार के साथ में अगर कोई भी घटना होती है, मान सम्मान पे आँच आती है, तो आपको 24 घंटे का या 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। आपको जो भी कार्रवाई करनी है उचित कार्रवाई कर दीजिए, अन्यथा आपकी जिम्मेदारी होगी, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हम नहीं जानते हमारा संगठन आगे क्या करेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ भाइयों कि जो भी आज कार्यक्रम का पूर्ण रूप से आप लोगों ने अपना समय दिया और योगदान दिया, मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने जो है बैठक का बहुत कीमती समय आप लोगों ने दिया है। बहुत हमारे साथी आज इस बैठक में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि किसी के यहाँ शादी है, तो किसी के यहाँ कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें व्यस्त रहा है, कोई अपना तहसील का काम पड़ गया है तो वहाँ पे चले गए हैं। बहुत सारी ऐसी समस्या है, हमें भी टाइम नहीं था, लेकिन अगर हम ही नहीं आते आपके इस कार्यक्रम में तो फिर कार्यक्रम को कैसे आज आगे बढ़ाया जाता। और हमारे वकील साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि इन्होंने अपना इतनी दूरी से आकर के समय दिया और हमारे कार्यक्रम को जो है बढ़िया आगे बढ़ाने में सहमति दी। बाकी मैं